नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय करपा। लोकसभा चुनावों के परिणाम जब जाहिर हुए, भारतीय जनता पार्टी देश भर में 240 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी और अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर उसने सरकार भी अब बना ली है, जिसमें आज ही प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी ने तीसरी मर्तबा शपथ ली और उसी शपथ ग्रहण समारोह में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी थे। हालांकि अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है और ये देखना दिलचस्प रहेगा कि कौन सा मंत्रालय किस नेता को यहाँ जाता नजर आता है। इस बीच बताते चलिए कि करनाल विधानसभा सीट से तकरीबन 10 साल तक विधायक रहे और हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर को नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में शामिल किया गया है। बता दें कि इसी साल के मार्च महीने में जजपा के साथ जब भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूटा तो उसी वक्त बीजेपी आलाकमान ने कड़ा फैसला लेते हुए मनोहर लाल खट्टर को सीएम पद से हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया था। उनके इस फैसले के बाद प्रदेश सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल विज की नाराजगी भी देखने को मिली। दरअसल साल 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनावों में 47 सीटें जीतकर बीजेपी ने पहली बार बहुमत का आंकड़ा छुआ था। उस दौरान अनिल विज सीएम पद के प्रबल दावेदार थे, लेकिन बीजेपी आलाकमान ने उस वक्त अनिल विज को कहीं ना कहीं वरीयता न देकर के मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया था और उस वक्त विज की नाराजगी भी सामने आई थी। लेकिन साल 2024 में जिस प्रकार से मनोहर लाल खट्टर को पद से हटाया गया तो वरिष्ठता के आधार पर संगठन में अनिल विज एक बार फिर आगे खड़े नजर आ रहे थे मुख्यमंत्री बनने वालों की कतार में, लेकिन एक बार फिर उन्हें दरकिनार किया गया और नायब सिंह सैनी जैसे युवा चेहरे को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब बीजेपी आलाकमान के उस फैसले पर अनिल विज की नाराजगी का आलम ये रहा कि बीजेपी की उस बैठक में वो अपनी सरकारी गाड़ी से पहुंचे, लेकिन जब ये फैसला उनके सामने बीजेपी की मीटिंग में लिया गया तो अपनी वो सरकारी गाड़ी वहीं छोड़कर निजी गाड़ी से अंबाला स्थित अपने आवास पर आ गए। उसके बाद नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल विस्तार और उनके शपथ ग्रहण समारोह में भी अनिल विज शामिल नहीं हुए, लेकिन मनोहर लाल खट्टर को तभी बीजेपी आलाकमान ने उनकी करनाल विधानसभा सीट से इस्तीफा दिला करके लोकसभा चुनाव लड़वाने के लिए नामांकन भराया और करनाल से भाजपा ने जीत भी दर्ज की, यानी मनोहर लाल खट्टर ने जीत भी दर्ज की और खट्टर को अब मोदी 3.0 कैबिनेट में मंत्री भी बनाया जा रहा है, जिसके लिए आज उन्होंने शपथ भी आखिरकार ली ही ली। अब इस सब के बीच माना जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर ने जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पद तो छोड़ा, लेकिन कैबिनेट में तुरंत न जगह दे दी गई। ऐसे में अनिल विज की जगह कहीं भी नजर नहीं आ रही है। अब इसके आधार पर बात कही जा रही है कि अनिल विज की नाराजगी एक बार फिर बीजेपी के इस फैसले के बाद बढ़ सकती है। अब देखना होगा क्या वाकई में अनिल विज की नाराजगी बढ़ती है या ये महज अफवाह रह जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9 न्यूज।